वाकई में आज का दिन बेहद खास है और इस खास दिन पर निगाहें पूरे भारत की ही नहीं विश्व की भी टिकी रहेंगी जब पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आखिर वो लम्हा आने ही वाला है जिसका इंतजार देश की 140 करोड़ जनता को बेसब्री से है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साल 2024 के सबसे बड़े समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य रूप दिया जा रहा है जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी के साथ ही उनकी कैबिनेट भी शपथ लेगी। वंदे। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण बेहद खास है। देश में 62 साल बाद कोई शख्स तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि 18वें लोकसभा के प्रधान मोदी हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। अब की बार गठबंधन सरकार है तो पहले दो शपथ ग्रहण समारोह से कुछ तस्वीरें अलग होंगी, कुछ चेहरे नए होंगे, लेकिन जोश और जुनून वही होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को नेता भेजा गया है। इसके अलावा विदेश से भी मेहमानों को बुलाया गया है। देश और दुनिया से कई मेहमान इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स उपराष्ट्रपति अहमद आफिफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में विदेशी मेहमान भी उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ताज होटल में भी कई ऐसे विदेशी मेहमान हैं जो यहां आएंगे और रुकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ताज होटल के जनरल मैनेजर जुड़ चुके हैं। लेकिन जब एंटर करके विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ उन्हें झलक देखने को मिलेगी हिंदुस्तान की? जैसे हमारे होटल, दिस इज ताज होटल which depict the Indian culture and everything, so heritage, so वैसे ही ट्रेडिशनल वेलकम किया जाएगा। जैसे आप रेगुलर डे में भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तुलसी की माला, पुष्प वर्षा और ये कुमकुम टीका लगा के उनका अराइवल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। रेड कार्पेट वेलकम होगा, पूरा भारतीय संस्कृति की झलक होगी उसके अंदर, एंड देन दे वुड बी टेकन स्ट्रेट टू देयर स्वीट्स। मोदी के 3.0 का आगाज जल्द होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही हैं और अब से कुछ घंटे बाद देश में 60 साल बाद फिर इतिहास लिखा जाएगा।
जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधान का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंतजार आज पूरे देश को है जब शाम के 7:15 होंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। मीनाक्षी इस वक्त जुड़ी हुई हैं राजघाट से हमारे साथ, और खबर यह है मीनाक्षी कि पहले नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे, वहां पर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनको नमन करेंगे, और उसके बाद आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और बापू के विचारों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में हमेशा पिरोया है, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या फिर प्रधानमंत्री हो। मीनाक्षी।